नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालयी देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद ही आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोग यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों के आकर्षण में आते हैं, तो कई लोग हिमालय की चढ़ाई या ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के खास पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में अपराध की दर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश माना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं हम नेपाल के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी और यहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। यह शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। इस शहर में 1.5 मिलियन से अधिक लोगों के घर हैं। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला पोखरा नेपाल का एक महानगर है, जिसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहते हैं। इस खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। आपको बता दें कि पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का यह प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। पोखरा शहर यहाँ कई नदियों द्वारा बटा हुआ है, जो यहाँ के अनूठे भूगोल में योगदान देता है। अन्नपूर्णा रेंज, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं, यह इसके ऊपर बसा हुआ है। नगरकोट। अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय के पर्वतों को, उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो नगरकोट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नगरकोट नेपाल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। मीनार की चोटियों की गोद में बड़ा हुआ यह छोटा और आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है। नगरकोट से आपको हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वतमाला देख सकते हैं। इस जगह से आपको अन्नपूर्णा, मनासलु, नुम्बुर, गणेश, हिमाल, जुगल, एवरेस्ट पर्वतमाला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वत के खूबसूरत दृश्यों को दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यह राजधानी के बहुत ही करीब है, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ज़्यादा पैसे और ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ता। जनकपुर। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यहाँ देखी जाने वाली सबसे खास जगहों में से एक है। यह सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। यह शहर अपनी सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को बहुत ही आकर्षित करता है। लुम्बिनी पर्यटन। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल है। यह जगह भारत की सीमा के करीब रूपंदेही जिले में स्थित है, जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिलो दिमाग को ताज़ा करने के लिए भी आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर मंदिर भी है,
जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अब भी सुरक्षित है। चितवन नेशनल पार्क। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको अपनी नेपाल यात्रा में चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि यह नेशनल पार्क एशिया में सबसे अच्छे वन्य जीव देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। यहाँ कई प्रकार के लुप्तप्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ हाथी, तेंदुए, गैंडे, सुस्त भालू और भारतीय बाइसन को देखना यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ आने वाले पर्यटक जीप सफारी के साथ जंगल ट्रैक, हाथी की सवारी और डोंगी की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। भक्तपुर। काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। यह स्थान अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थलों का घर है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। यह 2015 के भूकंपों के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा है। यह शहर काठमांडू की तुलना में कम भीड़ वाली जगह है, जहाँ की घुमावदार सड़कों पर आप पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। चांगू नारायण मंदिर। इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया था और 1702 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण फिर से किया गया। चांगू नारायण मंदिर प्राचीन मंदिर नेपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसमें विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा भी देखी जा सकती है। स्वयंभूनाथ मंदिर। स्वयंभूनाथ बौद्धनाथ मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काठमांडू घाटी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। स्वयंभू स्तूप भगवान की आंखों से चित्रित इस मंदिर परिसर का सबसे मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर के कुछ हिस्सों में बंदरों के निवास की वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के रूप में जाना जाता है। अगर आप लोग नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि नेपाल जाने का सबसे अच्छा समय है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अनुकूल समय सर्दियों का मौसम होता है। भले ही इस मौसम में नेपाल में कम तापमान और बर्फबारी होती हो, लेकिन इसके बाद भी यह नेपाल यात्रा के लिए सही है। नेपाल में दिसंबर से मार्च तक सर्दियों का मौसम रहता है और जुलाई से नवंबर तक यहाँ बारिश होती है। बरसात के मौसम में आप नेपाल की अधिकांश जगहों की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। नेपाल में अप्रैल से लेकर जून तक गर्मियों का मौसम होता है, जो यात्रा करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। अगर आप नेपाल में रुकने की जगह देख रहे हैं तो आपको बता दें कि नेपाल के कई शहरों और कस्बों में ठहरने के लिए होटल आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 3 स्टार से कम रेटिंग वाले होटल आपको रुकने के लिए सही ना लगें। नेपाल में रुकने का सबसे खास अनुभव आपको बौद्ध मठों में ठहर कर मिलेगा। अगर आप नेपाल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी है। यह मसाले वाली दाल होती है, जिसे उबले हुए चावल के साथ डालकर तरकारी के साथ परोसा जाता है। इसके बाद नेपाल में मोमोज, तिब्बती ब्रेड और हनी कॉफ़ी काफ़ी फेमस हैं। अगर आप हवाई जहाज़ से नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू के लिए उड़ान ले सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन हवाई यात्रा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मौसम बदलने की वजह से नेपाल में हवाई यात्रा अनिश्चित होती है। अगर आप रेल द्वारा नेपाल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सिरसिया नेपाल की एक ऐसी जगह है जो रेल के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। सिरसिया और रक्सौल के बीच नियमित कार्गो और यात्रा ट्रेनें चलती हैं। हालांकि इनमें सिर्फ भारतीयों और नेपालियों को ही चढ़ने की अनुमति होती है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां से नेपाल पहुंचने के लिए बसें उपलब्ध हैं। बस द्वारा नेपाल की यात्रा करने के लिए
आप दार्जिलिंग, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से सीधी बस पकड़ सकते हैं। दिल्ली से काठमांडू तक बस द्वारा यात्रा में 30 घंटे लगते हैं।